Good morning. Here I am going to start with the topic steps of glycolysis. In previous class, I have discussed about what is glycolysis process, how many ATP could be synthesized in glycolysis process, and what are different step of glycolysis. तो एक ओवरव्यू देख लेते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस. तो रेस्पिरेशन एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है. तो रेस्पिरेशन दैट मीन्स कि ऑक्सीजन यूटिलाइज किया जा रहा है. यहाँ पे ऑक्सीजन जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, देन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. हियर इट इज द इन रेस्पिरेशन. तो क्या किया जाता है, ग्लूकोज, ये टोटली रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब एक तरीके से नॉट रिवर्सिबल, लेकिन हमें कैसा दिखाई देता है, रिवर्सिबल ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसमें कैसे प्रोसेस होता है, दैट इज ग्लूकोज. अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देखा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल और आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज ग्लूकोज and oxygen. Here in respiration there is glucose and oxygen. With the help of oxygen, glucose are oxidized in carbon dioxide and water molecule. तो इस तरीके से ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के जस्ट अपोजिट दिखने लगता है. तो यहाँ पे जो प्रोसेस है ऑक्सीडाइजेशन ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. तो जितने भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है सभी रिमूव कर दिए जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर कर लिया जाता है. इसका मेन एम कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करना नहीं है, एटीपी सिंथेसाइज करना है. जब ऑक्सीडाइज कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर कर लिया जाता है, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन. सभी हाइड्रोजन रिमूव कर दिए जाते हैं. अब ये हाइड्रोजन कहाँ जा रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन पंप, और वहाँ पे सिंथेसाइज कर लिए जाते हैं एटीपी. तो यहाँ पे रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो मेन एम होता है वो है एटीपी का प्रोडक्शन करना, एटीपी सिंथेसाइज करना विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट और प्रोटॉन पंप विच आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये सभी प्रेजेंट होते हैं. तो ये जो प्रोसेस ब्रेक डाउन होता है ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है. दैट इज फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम एंड थर्ड इज क्रेब्स साइकिल एंड फोर्थ इज ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो एक ओवरव्यू देख लेते हैं. यहाँ पे ग्लूकोज break into partial breakdown of glucose carried out in the formation of pyruvic acid, two molecule of pyruvic acid. then ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है, take place in cytoplasm. Here two pyruvic acid are transported into the mitochondria or converted into acetyl coenzyme A in mitochondrial matrix. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिए जाते हैं इन एसिटिल कोएंजाइम में. देन एसिटिल कोएंजाइम में ट्रांसपोर्टेड इन near the mitochondrial membrane, near, not in the mitochondrial membrane, transported near the mitochondrial membrane. Here oxaloacetic acid are present to accept this acetyl coenzyme are converted into citric acid और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसे बोला जाता है. ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्योंकि यहाँ पे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है. तो ये पूरी साइक्लिक मैनर होता है. क्रेब्स साइकिल में ये सभी प्रोसेस होते हैं और इस प्रोसेस के थ्रू जितने भी हाइड्रोजन है ग्लूकोज से सभी रिमूव कर दिए जाते हैं और हाइड्रोजन H+ और इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसपोर्टेड इनटू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ये दोनों इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फिर
ATP सिंथेसाइज कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन पंप विच आर सिचुएटेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर्नी फी और F0 और F1 के थ्रू। तो वो अभी प्रोसेस बाद में। देन यहाँ पे जो प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ 2 पायरुविक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज पार्शियली ऑक्सीडाइज कर लिया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस। Steps in glycolysis. Steps in glycolysis. प्लांट्स में ये, क्योंकि प्लांट्स में कैरिड आउट होते हैं, तो जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे ग्लूकोज एज ए सुक्रोज मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं, दैट इज डाइमर फॉर्म और डाइमर फॉर्म सुक्रोज आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो सबसे पहले जो सुक्रोज फॉर्म है उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा इन द ग्लूकोज फॉर्म एंड फ्रक्टोज फॉर्म। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का भी बनता है। देन अगेन फ्रक्टोज आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, क्योंकि कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए फ्रक्टोज को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज इनवर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में इसे कन्वर्ट कर लिया जाता है। देन फर्स्ट स्टेप प्रोसेस में, हियर इट इज फर्स्ट ग्लूकोज, देन सेकेंड स्टेप जब ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लिया जाता है, देन यहाँ पे इस ग्लूकोज को एनर्जेटिक बनाना है। एनर्जेटिक कैसे बनाएंगे, दैट इज फॉर्मेशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ 1 फॉस्फेट ग्रुप टू द ग्लूकोज। तो ATP से ADP बन जाता है, यहाँ पे ATP से ADP बन जाता है और एक फॉस्फेट ग्रुप इस ग्लूकोज के पास ऐड हो जाता है। तो जो फॉर्मेशन है वो कैसे दिखता है, जो क्या है, ग्लूकोज दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। देन यहाँ पे एंजाइम चाहिए और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए एंजाइम दैट इज हेक्सोकाइनेज। फिर से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आर कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज आइसोमरेज। फ्रक्टोज 6 phosphate in the presence of enzyme आइसोमरेज के प्रेजेंस में यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फॉर्म कर लिया जाता है। देन नेक्स्ट फॉस्फोराइलेशन कैरिड आउट होता है। अगेन फॉस्फोराइलेशन होता है इस मॉलिक्यूल का और जो फॉर्मेशन होता है दैट इज फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो फिर से फॉस्फोराइलेशन होता है। देन अगेन यहाँ पे ATP से ADP फॉर्म होता है और एक फॉस्फेट ग्रुप कहाँ ऐड हो गया, इस फ्रक्टोज के पास ऐड हो गया ADP। तो हमारे जो 2 ATP यूटिलाइज हो रहे थे वो सेकेंड स्टेप में, उसके थ्रू सेकेंड स्टेप और सेकेंड मॉलिक्यूल हमारा बन जाता है। देन अगेन जब ATP यूटिलाइज होता है देन यहाँ पे 4th मॉलिक्यूल यहाँ बन जाता है। देन 4th मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाता है। देन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप कैरिड आउट होता है और फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक कर लिया जाता है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं दैट इज 3 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड।
3-phosphoglyceraldehyde and dihydroxyacetone. डाईहाइड्रोक्सी यहाँ पे 6 कार्बन है, ग्लूकोज के पास भी 6 कार्बन है, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 6 अगेन 6 कार्बन, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट अगेन 6 कार्बन। देन यहाँ पे क्या होता है, ये 3 कार्बन और 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाते हैं। फिर से यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को भी 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लिया जाता है, तो जो नेट प्रोडक्ट होता है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड प्रिपेयर कर लिए जाते हैं। ये 5th स्टेप है। 5th स्टेप में 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड प्रिपेयर कर लिया जाता है। देन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप इज नेक्स्ट स्टेप यहाँ से 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड फिर से फॉस्फोराइलेशन में जाता है और 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे कर लिया जाता है इन 6 स्टेप में। तो वो फॉस्फोराइलेशन किसके थ्रू हो रहा है, कैरिड आउट बाय NADH+H+ का फॉर्मेशन देन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-बिस-फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड 1,3-बिस-फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। दैट इज 6 स्टेप में अगेन 3 कार्बन है, फिर 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फिर 1 फॉस्फेट रिलीज हो जाता है, दैट इज कि ADP से ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे जो 1,3-बिस-फॉस्फेट 2 फॉस्फेट थे, अब एक फॉस्फेट चला जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP। एक फॉस्फेट इन्वॉल्व हो जाता है ATP के फॉर्मेशन में। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, फिर अगेन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 7 स्टेप, देन 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 8 स्टेप में 2-फॉस्फोग्लिसरेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2-फॉस्फोग्लिसरेट। दिस इज 8 स्टेप। यहाँ पे 2-फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है। अब यहाँ पे भी 3 कार्बन है, क्योंकि ये 3 कार्बन अगेन 3 कार्बन और ये भी 3 कार्बन, फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेट, देन फिर अगेन जो प्रोडक्ट बनता है वो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट Here it is 9 step with 3 carbon. Now अब phosphoenol pyruvate से 2 molecule of pyruvic acid synthesize कर लिया जाता है। Then it is कितना कौन सा step है? This is last step. 2 molecule of pyruvic acid
एसिड फ्रॉम फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के थ्रू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड सिंथेसाइज कर लिया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरी 10 स्टेप प्रोसेस है और फाइनल स्टेप में पाइरुविक एसिड सिंथेसाइज कर लिया जाता है। यहाँ पे भी ये 3 कार्बन है, 2 मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से एक पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का और जो नेट गेन होता है एटीपी का वो क्या है, ये 2 प्रोसेस क्योंकि 2 बार हो रहा है तो यहाँ पे 2 एटीपी यहाँ पे प्रोड्यूस हुए और 2 ग्लिसरिक है। यहाँ पे जो NADPH यूज कर लिया जा रहा था, NADP प्लस H+, तो ये यूटिलाइज कर लिया जा रहा है। तो एक यहाँ पे एनर्जी मिली इन द फॉर्म ऑफ ATP, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। तो नंबर ऑफ कितने ATP बने यहाँ पे, 2 नंबर ऑफ ATP सिंथेसाइज हो रहे हैं, 4 नंबर ऑफ ATP सिंथेसाइज कर लिए जा रहे हैं और 2 नंबर यूटिलाइज कर लिए जा रहे हैं। तो नेट गेन जो हुआ, नेट गेन ऑफ ATP इज इक्वल टू 2। तो पूरी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में जो ATP प्रोड्यूस कर लिए जा रहे हैं वो है दैट इज 2 नंबर ऑफ ATP, पूरा नेट गेन है सिर्फ 2 ATP हमें मिला। जो पार्शियल अभी ब्रेकडाउन था ग्लूकोज का, सिर्फ 2 ATP से काम नहीं चलता है। ये इसलिए पार्शियल ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का, उससे बहुत ATP नहीं मिलते, सिर्फ 2 नंबर ऑफ ATP मिलते हैं। देन पाइरुविक एसिड को फिर अदर स्टेप्स में भेजा जाता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम एंड इन क्रेब्स साइकिल, जिससे और ज़्यादा ATP का प्रोडक्शन किया जा सके। तो जो बल्क ऑफ ATP प्रोड्यूस किया जाता है इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोटॉन रिलीज हो रहे हैं, इसके ऑक्सीडाइजेशन होने से जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है को ऑक्सीडाइज कर दिया जा रहा है, सभी हाइड्रोजन का रिमूव किया जा रहा है। जो हाइड्रोजन वहाँ से निकलते हैं उन सभी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ट्रांसफर कर दिया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP। तो यहाँ पे अब जितने भी स्टेप्स थे ग्लाइकोलिसिस में, ये और जो फाइनल प्रोडक्ट है पाइरुविक एसिड, ये प्रिपेयर कर लिया जाता है। अब ग्लाइकोलिसिस के सिवा एक और प्रोसेस है फर्मेंटेशन। इसके बाद फर्मेंटेशन होता है इन प्रोकैरियोट्स और सम यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में, तो वो देख लेते हैं। देन यहाँ से ये ट्रांसफर कर दिया जाता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर से पहले जो ग्लूकोज है ये फर्मेंट किया जाता है इन सम प्रोकैरियोटिक सेल्स दैट इज बैक्टीरिया और ईस्ट में जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर सेल है। तो वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस के बाद कौन सा प्रोसेस हो रहा है वो देख लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस में सिंपली क्या था, ग्लूकोज को ब्रेक किया जा रहा था, ग्लूकोज ब्रेक कर दिया जा रहा था इन 2 पाइरुविक एसिड में, पाइरुविक एसिड में ब्रेक कर दिया जा रहा है। अब पाइरुविक एसिड में ब्रेक करने के बाद 2 प्रोसेस हो सकता है, दैट इज कि पाइरुविक एसिड फर्मेंटेशन में जाए, दैट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो 2 प्रोसेस यहाँ पे होती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे ये प्रोसेस नहीं होता है। और इसके सिवा जो और सेल्स हैं जैसे प्रोकैरियोट्स
यूकैरियोट्स में जितने भी बैक्टीरिया हैं वहाँ पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के थ्रू जो पायरुविक एसिड है इससे लैक्टिक एसिड फॉर्म किया जाता है। और यहाँ पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एग्जाम्पल इज यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर, लेकिन यूनिसेलुलर होने चाहिए, यूनिसेलुलर सेलुलर। एग्जाम्पल इज ईस्ट, ईस्ट में ये प्रोसेस होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब सेपरेट सेपरेट देख लेते हैं कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या प्रोड्यूस हो रहा है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या प्रोड्यूस हो रहा है। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन प्रोसेस ये टोटली एनारोबिक प्रोसेस है, एनारोबिक प्रोसेस। तो ग्लूकोज दोनों स्टेप देखेंगे, यहाँ पे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड फॉर्म किया जा रहा है, फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड एंड ट्रांसपोर्ट टू, अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, देन इट ट्रांसपोर्ट टू, अगर क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में ही कैरिड आउट होते हैं तो यहाँ पे इन्हें भेजने की माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएंगे क्योंकि ये एनारोबिक प्रोसेस है और माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक प्रोसेस होता है और क्रैब साइकिल होती है, तो वहाँ ऑक्सीजन इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे जो ये पूरी प्रोसेस ही साइटोप्लाज्म में होती है, दैट इज एनारोबिक रिएक्शन। और एनारोबिक रिएक्शन है यहाँ पे पायरुविक एसिड से अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जा रहा है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं और अल्कोहल इन द फॉर्म ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज किया जा रहा है और ऑक्सीडाइज करके इथेनॉल इन द हेल्प विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज डिहाइड्रोजिनेज, पायरुविक एसिड। देन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर लिया जा रहा है। अब लैक्टिक एसिड कैसे कैरिड आउट हो रहा है, यहाँ पे सिमिलरली वही प्रोसेसेस होंगे पायरुविक एसिड जैसे फॉर्म कर रहे थे। पायरुविक एसिड में 10 स्टेप कैरिड आउट होगा, तो यहाँ पे 10 स्टेप होते हैं। 10 स्टेप के बाद डिहाइड्रोजिनेज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुविक एसिड ऑक्सीडाइज्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल, इथेनॉल दैट इज अल्कोहल, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया जा रहा है, तो जिस वजह से अल्कोहल फर्मेंटेशन बोला जा रहा है। देन लैक्टिक एसिड, व्हाट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे कैरिड आउट हो रहा है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन इन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसके सिवा जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन है ये मसल सेल्स में भी होता है। मसल सेल्स में अगर एनिमल्स में देखें, जो एनिमल्स में ह्यूमन, तो ह्यूमन में जब वो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करते हैं तो उतनी स्पीड से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होता है मसल सेल्स तक, नहीं होने की वजह से वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन आ जाता है। और एनारोबिक कंडीशन आने की वजह से ये पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट नहीं होता है और वहाँ पे एटीपी सिंथेसाइज नहीं होता है, तो ये लैक्टिक एसिड में फॉर्म हो जाता
जाते हैं, जिसकी वजह से मस्कुलर क्रैम्प्स आ जाते हैं, मसल पेन होने लग जाता है। तो ज़्यादा एक्सरसाइज या कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप एक्सरसाइज करने की वजह से क्या होता है कि लैक्टिक एसिड फॉर्म कर जाते हैं इन मसल सेल्स, जिसकी वजह से मस्कुलर पेन और मसल क्रैम्प आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस कैरिड आउट होती है। देन यहाँ के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज कि इन यूकैरियोटिक सेल 2 पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड जो सिंथेसाइज करे जाते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की प्रोसेस देखते हैं, उसमें कैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स के अंदर कैसे सिंथेसाइज हो रहा है फर्मेंटेशन के बाद। देन अगेन एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि हमने भी 2 में डिवाइड किया, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। anaerobic respiration are carried out in cytoplasm and aerobic respiration are carried out in mitochondrial membrane। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्लूकोज एरोबिक रेस्पिरेशन, तो हियर इट इज सेल न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। तो मेनली जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर कन्वर्टेड इनटू 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन कर लिया जाता है। देन इट ट्रांसपोर्टेड इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पे विद इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पायरुविक एसिड आर कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए, तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसेस होता है। वो प्रोसेस क्या, ये सिंगल स्टेप है, इसमें कई सारे स्टेप नहीं इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। दीज एंजाइम आर, एक बार 2 पायरुविक एसिड को देख लिया जाता है कि कैसे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सिंथेसाइज, तो ये ट्रांसपोर्ट कर दिया जा रहा है इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में 2 पायरुविक एसिड चले गए हैं, दैट इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। सिंगल स्टेप प्रोसेस, सिर्फ एक स्टेप प्रोसेस यहाँ पे कैरिड आउट होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए। अब ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे एंजाइम जो यूटिलाइज हो रहे हैं दैट इज डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में NAD प्लस से NADH+ का फॉर्मेशन कर लिया जाता है। देन अगेन यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन दैट इज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Decarboxylation, removal of carbon dioxide, and dehydration. That is removal of water molecule.
तो ये जो प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन, अब एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रेशन कैरिड आउट होता है, दैट इज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। अभी भी हम जो रिमूवल है सिर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ है, एक ही कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ है। अभी कितने कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करना बाकी है? 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो है प्रोसेस वो क्रैब साइकिल में कैरिड आउट होता है। तो यहाँ पे स्टिल कोएंजाइम में मैट्रिक्स के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं मैट्रिक्स से, और विद इन मैट्रिक्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। और स्टिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन पायरुविक एसिड से कैसे हो रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ NADH+H+ का फॉर्मेशन होता है। देन यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। ये सभी प्रोसेस होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम। देन एसिटिल कोएंजाइम ट्रांसपोर्टेड इन near the inner mitochondrial matrix in Krebs cycle। अब ये Krebs cycle में जाकर ये डिफरेंट प्रोसेस हैं वो कैसे करते हैं, और ये यहाँ पे अभी तक पार्शियल ही ऑक्सीडेशन हुआ था, अभी भी इसका ऑक्सीडेशन करना बाकी है, और फिर ऑक्सीडेशन कैरिड आउट होता है। देन अगेन हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, अगेन हाइड्रोजन रिमूव कर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ NADH+H+ और वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन सभी रिमूव कर दिए जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड अगेन प्रिपेयर करा जाएगा। जितने भी कार्बन हैं सब ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाएंगे, दैट इज कार्बोक्सिलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन रिमूव किए जा रहे हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल से सब ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो Krebs साइकिल इन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा।